हे गाइस, मैं हूं शीतू और स्वागत है आपका सीटू फैशन एंड ब्यूटी पे, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए लेटेस्ट फैशन वीडियोस एंड स्टाइलिंग आइडियाज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो ऑल अबाउट उन लोगों के लिए है जो कि अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं या फिर किसी और की शादी की शॉपिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको शादी का लहंगा कैसे चूज़ कर। अगर आप खुद एक ब्राइड हैं और अपने लिए लहंगा खरीद रहे हैं तो कैसे आप उसका सिलेक्शन करें, कैसे चूज़ करें। एंड अगर आप नहीं भी हैं और आप किसी और की शादी अटेंड करने वाले हैं तो उस समय भी आपको अपने लहंगे को चूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। एंड अपकमिंग बहुत सारी शादियाँ हैं और बहुत सारे शादी से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे आने वाले हैं, तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर आप देखते रहिएगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड योर बॉडी शेप। कैसा आपका बॉडी शेप है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी ड्रेस या लहंगे को चूज़ करें। बॉडी शेप्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि पेयर शेप, एप्पल शेप, ओ शेप, हॉवर शेप। तो इस तरीके से बहुत सारे शेप होते हैं और उस शेप को आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका शेप कैसा है और उसके अकॉर्डिंग ही आप किसी भी ड्रेस को चूज़ कीजिए, तभी वो ड्रेस आपके ऊपर परफेक्ट खिलेगा और अच्छा लगेगा। तो ये बॉडी शेप जो होते हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका बॉडी शेप कौन सा है। नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि आपके लहंगे का स्ट्रक्चर कैसा है जो कि आपकी बॉडी टाइप को सूट करे। हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है। कुछ लोग हाइट में लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोगों की हेल्थ ज़्यादा होता है, कुछ लोग बहुत स्लिम होते हैं। तो कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है आपका और उसके अकॉर्डिंग आपके लहंगे का स्ट्रक्चर कैसा है जो कि आपकी बॉडी पार्ट को बहुत अच्छे से सूट करेगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपने लिए लहंगे का सिलेक्शन करते हैं, लहंगा चूज़ करते हैं। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कम हाइट वाली लड़कियों को किस तरीके से अपने लहंगे को चूज़ करना है। लंबी हाइट अगर आपकी है तो आपको किस तरीके के लहंगे पहनना चाहिए, किस तरीके से लहंगे का सिलेक्शन करना चाहिए। इसी के साथ साथ जिन लोग बहुत स्लिम होते हैं या बहुत हेल्दी होते हैं उन लोगों के लिए भी अलग अलग लहंगे को चूज़ करने के लिए अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो ऐसे ही लहंगा जो है, लहंगे का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, किस तरीके का लहंगा आपके लिए ऊपर सूट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसको पहले आप मेंशन कर लीजिए कि कैसे आपका लहंगा, किस तरीके का लहंगा आपके ऊपर सूट करेगा। कुछ बहुत फ्लेयर वाले लहंगे होते हैं, कुछ स्लिम स्किन से चिपके वाले लहंगे होते हैं, कुछ जैकेट स्टाइल लहंगे होते हैं। तो हर किसी पर वो सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं। आपके ऊपर क्या सूट करता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप उस लहंगे का सिलेक्शन कीजिए। जैसे कि अगर आपका ओवर शेप है तो वहाँ पर आपके ऊपर किसी भी तरह के लहंगे का पैटर्न बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऐसे ही अगर आपका अपर पोर्शन थोड़ा सा हैवी है और लोअर पोर्शन थोड़ा सा स्लिम है तो ऐसे में आपके ऊपर जैकेट स्टाइल या फिर जो लेयर वाले लहंगे होते हैं, वो लहंगे का पैटर्न होता है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी, इसकी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने लहंगे को चूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपके बॉडी शेप्स और बॉडी शेप्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर किस तरीके का पैटर्न अच्छा लगेगा, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, आपको पता होनी चाहिए आपकी अंडर स्किन टोन, यानी कि आपकी स्किन टोन किस तरीके की है और आपके ऊपर किस तरीके के कलर्स, यानी कि लहंगे का पैटर्न और कलर किस तरीके का अच्छा लगेगा। कुछ लहंगे में कलर ऐसे होते हैं और उसमें कुछ इस तरीके के पैटर्न्स या डिज़ाइनिंग की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है जो कि स्किन टोन से बिल्कुल भी मैच नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो किया था कि जो सांवली लड़कियाँ होती हैं उनके ऊपर किस तरीके के कलर अच्छे लगते हैं, ऐसे ही जो फेयर गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर किस तरीके के कलर अच्छे लगेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर भी मैं वीडियो कर चुकी हूँ, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके के लहंगे को सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके के लहंगे के कलर को सिलेक्ट करना चाहिए अपने लिए। तो लहंगे को सिलेक्ट करते समय भी आपको कलर का विशेष ध्यान रखना है कि कैसा कलर आपको चूज़ करना है अपने लिए।
तो जैसे कि फेयर कलर है आपका तो कुछ लाइटेस्ट कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डीप कलर है या फिर आपका कलर थोड़ा सा डस्की है तो उसके लिए भी आपको किस तरीके के कलर चूज़ करने हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक है एक वीडियो में, इस वीडियो में तो मैं नहीं समझा सकती क्योंकि हमें और भी आगे के पॉइंट क्लियर करने हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। सो गाइस, कलर कॉम्बिनेशन का भी आपको ध्यान रखना है, किस तरीके के कलर आपको चूज़ करने हैं, अपनी स्किन टोन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि आप अपना लहंगा किस टाइम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब डे फंक्शन है या फिर नाइट फंक्शन है। अगर डे फंक्शन है तो बहुत सारी शादियां इंडिया में होती है जो डे में होती हैं और बहुत सारी शादियां नाइट में होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, कलर को चूज़ करना है। अगर डे फंक्शन है, डे में शादी है, तो वहाँ पर आपको कुछ लाइटेड शेड चूज़ कर सकते हैं जो कि नेचुरल लाइट में बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपकी शादी नाइट में है तो जो आर्टिफिशियल लाइट में जो कलर बहुत खिलकर उभर कर दिखते हैं उन कलर को आपको चूज़ करना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो लहंगा आप पहनने वाले हैं वो रात के लिए ले रहे हैं या फिर दिन के लिए। अगर दिन के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको नेचुरल लाइट मिलेगी और उसमें जो कलर अच्छे लगते हैं वो आपको लेने हैं। और अगर ऐसे ही अगर आपको आर्टिफिशियल लाइट, मतलब जो रात के लिए हम कह सकते हैं कि रात के लिए आपको जो लेना है उसके लिए अलग कलर होते हैं, कुछ अलग ऐसे कलर होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं रात में, उन कलर को आपको चूज़ करना है। और मैं पहले भी कह चुकी कि कलर के ऊपर एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकती, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके। तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बड़ा इफेक्ट देता है आपके लिए। बहुत पहले से ही आपको सेलेक्ट करके रखना है, दिमाग में एक बना के रखनी थ्योरी कि आपको कैसा पैटर्न चाहिए या किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए एंड आपको कलर कैसे चाहिए। यानी कि अगर आप लहंगे को 2 कलर में लेना चाहते हैं या फिर सिंगल कलर में लेना पसंद करते हैं, किस तरीके का पैटर्न आपको लेना है ये भी आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। तो लहंगे का सिलेक्शन करते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है, मोनोक्रोमेटिक पैटर्न जो होता है ऊपर से नीचे तक एक ही कलर में आपका ब्लाउज, दुपट्टा एंड आपका लहंगे का स्कर्ट एक ही कलर में होगा, तो वो भी आपके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप सिंगल कलर में ले सकते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ा ज़्यादा लंबी है और आप चाहते हैं कि हल्के से आप थोड़ा कम देखें, आपका पार्टनर की हाइट के अकॉर्डिंग मतलब इक्वल दिखे, तो ऐसे में आप 2 कलर्स के जो लहंगे होते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 2 कलर हो, ब्लाउज अपर पोर्शन अलग कलर का, लोअर पोर्शन अलग कलर का, तो वहाँ पे वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सिंगल कलर में भी बहुत सारी आपको पैटर्न डिज़ाइन मिल जाएंगी, जैकेट स्टाइल वाले जो लहंगे होते हैं वो मिल जाएंगे एंड बहुत से ऐसे डिज़ाइन मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो भी आपको सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना है। बहुत सारे पैटर्न एंड डिज़ाइन अवेलेबल हैं, जैसे अगर आपको 2 कलर में लेना है तो आपका ब्लाउज़ और दुपट्टा एक ही कलर में होगा और आपका जो लहंगा का स्कर्ट है वो अलग कलर में होता है। या फिर कुछ ऐसे लहंगे जिसमें कुछ कलर बहुत सारे हैं लेकिन आपको उसमें से सिर्फ एक ही कलर को चूज़ करना है अपने दुपट्टे के लिए और उस कलर को आपको हाईलाइट करना है। तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा कलर आपको प्राइमरी रखना है और कौन सा कलर आपको सेकेंडरी रखना है। तो उस टाइप के उस तरीके से भी आप अपने लहंगे के लुक को चेंज कर सकते हैं या फिर दूसरों से डिफरेंट दिखा सकते हैं। मान लो कि बाद आपके लहंगे में बहुत सारे कलर हैं और उसमें से किसी एक कलर को आपको थोड़ा सा प्राइम में रखना है, तो उस कलर का आप दुपट्टा ले लीजिए या फिर उस कलर का आप ब्लाउज़ बनवा लीजिए और उस कलर का आप दुपट्टा ले लीजिए। वैसे ही वो कलर आपका उभर कर सामने दिखेगा। तो जो कलर सबसे सुंदर और उभर कर दिख रहा हो उस लहंगे में, उस कलर का आप दुपट्टा लीजिए। एंड 2 दुपट्टे, जैसे सब्यसाची स्टाइल में 2 दुपट्टे चल रहे हैं और आप आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, तो ऐसे में भी आप उस कंट्रास्ट में दुपट्टा ले सकते हैं, उस दुपट्टे को अलग से कलर में ले सकते हैं और पूरे लहंगे को आप एक मोनोक्रोमेटिक पैटर्न में ले सकते हैं। बहुत सारा थ्योरी है अलग अलग कलर्स को लेकर कि कैसे आपको लहंगे को चूज़ करना है। तो ये चीज़ आपको पहले से ही ध्यान में रखनी है कि किस तरीके का आपको लहंगा सिलेक्ट करना है। लहंगे को चूज़ करते समय ये सारी चीज़ें पहले से आप ध्यान में रखिए, उसके बाद ही आप लहंगे को लेने जाइए। नेक्स्ट है लहंगे का फैब्रिक। लहंगे का फैब्रिक भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा फैब्रिक आप अपने लहंगे के लिए चूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये भी ज़रूरी है कि आपकी शादी किस समय है, गर्मियों में है या फिर सर्दियों में है। अगर सर्दियों में शादी है तो थोड़ा सा जो थिक मटेरियल वाला फैब्रिक होता है वो आपको चूज़ करना चाहिए, और गर्मियों में है तो थोड़ा सा जो हल्का फैब्रिक
होता है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आपकी शादी भी बड़े आराम से हो जाएगी। एंड विंटर में अगर आपकी शादी है तो आप ले सकते हैं ब्रोकेट का फैब्रिक या फिर बनारसी सिल्क, एंड आप ले सकते हैं वेलवेट। तो ये भी बहुत रिच और अच्छे दिखते हैं, क्लासी दिखते हैं, एंड आपका जो ठंड से भी आपको बचाते हैं। एंड उसके जो डिज़ाइनिंग है वो भी आपको कुछ इस तरीके से करानी चाहिए ताकि आप ठंड से भी बच जाएं एंड आपके ऊपर वो बहुत एलिगेंट भी लगे। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और लहंगा सिलेक्ट करते समय, लहंगा चूज़ करते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि शादी किस समय है, विंटर में है या फिर समर में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बजट। आपका बजट कितना है और उस बजट के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके का ड्रेस, किस तरीके का लहंगा लेना है। आप रेडीमेड जाकर के लेना चाहते हैं या फिर उसे थोड़ा सा डिज़ाइन कराना चाहते हैं, तो अपने एक छोटे से बुटीक में जाकर भी आप अपने जो लहंगा है उसे कम बजट में डिज़ाइन करा सकते हैं। तो ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट कम है या ज़्यादा है। अगर आप अपने लिए लहंगा खुद ले रहे हैं या फिर आपको कहीं से दिलाया जा रहा है लहंगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे उसे लेना है। आप डायरेक्ट जाकर ले रहे हैं या फिर उसे खुद डिज़ाइन करा रहे हैं। अगर आप खुद डिज़ाइन कराते हैं तो काफ़ी आपका बजट, लो बजट में भी आप बहुत अच्छा लहंगा डिज़ाइन करा सकते हैं। तो लहंगा डिज़ाइन कराते समय जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको अपनी बॉडी स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, आप पतले हैं, लंबे हैं, या फिर आपकी हाइट कम है या आपकी हाइट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लहंगे को डिज़ाइन कराना है। एंड गाइस, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं डायरेक्ट जाके तो वहाँ पर ख़रीदते समय भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बजट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो ब्लाउज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी मत कराइए, थोड़ा कम कराइए, क्योंकि वैसे भी आपकी ज्वेलरी और आपके दुपट्टे और वो सारी चीज़ों से आपका वो पूरा ढक ही जाना है, दिखना तो है नहीं। तो इससे बेटर है कि आप अपने दुपट्टे में कुछ अच्छी सी डिटेलिंग करा लीजिए। आपका लहंगा जो है खूब भरा हुआ सा देख करके ले लीजिए, या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करा लीजिए। सेकंड दुपट्टा अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप डिटेलिंग करा सकते हैं अलग से। तो ऐसे आपका जो लहंगा है कम बजट में बहुत खूबसूरत सा लहंगा बन करके रेडी हो जाएगा। अगर आपका कम बजट में भी लहंगा बन रहा है तो अपनी ज्वेलरी को थोड़ा हैवी कर सकते हैं। ज्वेलरी हैवी रहेगी तो वैसे ही एक बहुत खूबसूरत सा रॉयल लुक बन करके रेडी हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने लहंगे को चूज़ कर सकते हैं जब भी आप लहंगे को लेने जा रहे हैं, खुद के लिए या किसी और के लिए, अपनी शादी के लिए, या फिर किसी की शादी अगर आपको अटेंड करनी है तो उस समय भी आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा सा लहंगा खुद के लिए सिलेक्ट कर पाएंगे। आई होप गाइस आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो और ये टिप्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है C2PTL। और इसी तरह के और वीडियोस मैं अपकमिंग बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि अब शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो शादी से रिलेटेड या शादी की शॉपिंग से रिलेटेड या किसी भी तरीके के कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो कर दूंगी या फिर उसके आंसर आपको ज़रूर देने की कोशिश करूंगी। गाइस, फिर से कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।